हम चाह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाए, फिर कैसे आम जनता पढ़ पाएगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन कॉर्पोरेटाइज हो जाए, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी ना रहे? क्या शिक्षा नीति का मतलब मकसद ये है कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब पूरी तरह से कुएं में डाल दिया जाए? करेंगे, एक लिस्ट दी जाती है उनको, इनको लगाना है बस, चाहे उनका मेरिट कुछ भी हो। जहाँ पे हमारे बेहतरीन टीचर्स को, जो पूरी यूनिवर्सिटी को बनाए, उसका वर्चस्व बचाया था, उन्होंने बनाया था, उनको निकाल दिया गया। पे 80 से 90% लोग निकाल दिए गए, फिजिक्स में ज्यादातर लोग निकाल दिए गए, मैथ्स पूरा साफ कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? और जो लोग लगाए गए उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि टीचर को हर जगह से बाहर कर दिया जाए, कोई डिसीजन मेकिंग में ना रखा जाए। ये देशद्रोही काम नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं? ये सबसे बड़ा हमारे देश के साथ विश्वासघात हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ विश्वासघात किया। देश की जनता के खिलाफ जो ये चल रही है नीतियां हमारे देश में, सिर्फ शिक्षा नीति नहीं, हर जगह जो भी आप देखिए पब्लिक सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया। कि जो मुनाफाखोरी के साथ मिलके कम्युनलाइजेशन, सैफ्रनाइजेशन और ये फैशिस्ट तरीका के हम किसी को बोलने नहीं देंगे, और पूरे यूनिवर्सिटी को एक शाखा में तब्दील कर दिया गया है। हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं आरएसएस के प्रचारक, एक विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, जो आज हो रहा है। इसलिए हम सबको इसके खिलाफ खड़ा हो। हमारे देश की डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा खतरे में। नागरिक को एक्सेस हो, मिले एजुकेशन, वो देखा गया, गुणवत्ता देखी गई। क्या हम चाह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाए, फिर कैसे आम जनता पढ़ पाएगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन कॉर्पोरेटाइज हो जाए, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी ना रहे, सोचने की आज़ादी ना रहे, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स नहीं रहे? तो फिर हमारे टीचर अगर आज़ाद सोच के नहीं बन पाएंगे तो स्टूडेंट को कैसे ऐसे नागरिक बनाएंगे? जो क्रिटिक कर सकते हैं, जो आज़ाद तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, जो मुद्दों को समझ सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या शिक्षा नीति का मतलब मकसद ये है कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब पूरी तरह से कुएं में डाल दिया जाए? नहीं साथियों, तो ये पूरा एक जो रिवर्स आइडिया है, कभी भी किसी शिक्षा नीति का मकसद ये नहीं हुआ, लेकिन इस शिक्षा नीति से यही निकल के आया। शिक्षा नीति में शुरू से ही हमारी बहुत क्रिटिसिज्म थी। शुरू से ही हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है रिजर्वेशन का, बजाय कि उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि वो ठीक से हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है SC ST OBC का। जब OBC रिजर्वेशन टीचिंग पोस्ट में आया, बहुत लेट जाके आया 2008 में, तब 2010 में रिक्रूटमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया। तो किसको रोकने की कोशिश की जा रही थी? हमारी जो देश की जनता है 90%, वो आगे आने की जो उसके एस्पिरेशन थे उसी का गला घोटा जा रहा है। तो पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस शिक्षा नीति ने तो उस पर पूरा छाप लगा दिया है। चैप्टर 14 है शिक्षा नीति में, जहाँ पे इन्होंने बात की है सोशल जस्टिस की, थोड़ी एक लाइट किस्म से सोशली डिप्राइव्ड ग्रुप्स या कुछ ऐसा नाम दिया है। कहीं भी रिजर्वेशन की बात नहीं है। कहाँ है रिजर्वेशन को की तरफ कमिटमेंट साथियों? दूसरा यह है कि अगर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, कोई फंडिंग की बात नहीं है, अगर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, तो फिर जाहिर है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। और यही हो रहा है। नीति में तो ये लिखा था, हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो हमारे ऊपर गुजर रही है, जब ये नीति थोपी गई है, पूरे देश में सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ पे अभी जैसे माया ने बताया कि कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, उसके बारे में माया ने बताया। कैसे टीचर रिक्रूटमेंट में जबरदस्ती 2018 में इंटरव्यू को 100% वेटेज दे दिया, 100%। पहले इसके पहले सिर्फ 20% वेटेज मिलता था, जो UGC रेगुलेशन में लिखा था, पिछली सरकार जो लाई थी। इस सरकार ने बदल के उसको 100% कर दिया। अगर 100% अगर इंटरव्यू का वेटेज होगा तो इंटरव्यू की कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी, मनमानी करेगी और उसमें हैंड पिक्ड नॉमिनीज वाइस चांसलर आते हैं, और दूर दूर से, जहाँ पे हमने नाम भी नहीं सुना है कई दफ़ा उन यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ से प्रोफेसर आ रहे हैं और यहाँ बैठ के तय करेंगे। एक लिस्ट दी जाती है उनको, इनको लगाना है बस, चाहे उनका मेरिट कुछ भी हो। तो अभी लक्ष्मण यादव का उदाहरण दिया गया। ऐसे 1000 से ज़्यादा, मैं मानती हूँ कम से कम 1500 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमारे बेहतरीन टीचर्स को, जो पूरी यूनिवर्सिटी को बनाए, उसका वर्चस्व बचाया था, उन्होंने बनाया था, उनको निकाल दिया गया। और वो कॉलेजेस जहाँ से ऐसे लोग निकाले गए, 80% ऐसे टीचर्स निकाले गए। हंसराज कॉलेज जो एक टॉप कॉलेज माना जाता है, वो पूरी तरह से अब गिर गया है उसकी गुणवत्ता। और IP इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ये हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का निकाल दिया गया। इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग निकाल दिए गए, हिस्ट्री में आधे निकाल दिए गए। रामजस कॉलेज जो टॉप कॉलेज होता था, वहाँ पे 80 से 90% लोग निकाल दिए गए। फिजिक्स में ज़्यादातर लोग निकाल दिए गए, मैथ्स पूरा साफ कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? और जो लोग लगाए गए उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ाना चाहते, ना पेपर सेट करना चाहते, ना इन्विजिलेशन करना चाहते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी को रातों रात आपने बर्बाद कर दिया, खंडर कर दिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि कौन पढ़ाएगा को लेके। क्या पढ़ाएगा, माया ने थोड़ा बताया। वो क्या में मैं जोड़ दूं,
क्या पढ़ाएगा मैं, इन्होंने ऑनलाइन मॉडल को ही आगे रखा है। आगे से जो बच्चे हैं वो 70% कॉस्ट का ऑनलाइन पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पढ़ेंगे। हम सब ने देखा कि 2 साल जब कोविड यहाँ पे रहा कितनी बर्बादी हुई। ज़्यादातर बच्चों के पास हिंदुस्तान में ना लैपटॉप होता है, ना इंटरनेट कनेक्शन होता है, ना स्मार्टफोन होता है, ना घर में कोई माहौल होता है जहाँ पे पढ़ पाएँ वो घर में बैठ के, खास तौर से महिला हमारी जो छात्र हैं। लेकिन उसी चीज़ को अब इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, किसका फ़ायदा कराने के लिए। ये एक बिजनेस है, चाहे वो बायजूस हो या अडानी का ऑनलाइन मॉडल हो, उनका पैसा, उनको मुनाफा कमाना है और हमारे स्टूडेंट्स की गुणवत्ता ख़त्म करनी है। कोई टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाई ढंग की उस 2 साल की पीरियड में। उसी चीज़ को अब ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि टीचर को हर जगह से बाहर कर दिया जाए, कोई डिसीजन मेकिंग में ना रखा जाए, चाहे सिलेबस बनाने का बात की बात हो, चाहे एग्जाम स्कीम कैसी होनी चाहिए उसकी बात हो, चाहे अब तो पढ़ाने से भी अलग करना चाहते हैं हमें। तो पढ़ाने से अलग जब टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट अपने आप को खुद पढ़ाएगा या ऑनलाइन पढ़ लेगा, तो क्या गुणवत्ता रह जाएगी हमारे देश की। ये देशद्रोही काम नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं। इसको हम नेशनलिस्ट नहीं मानते, इसको हम पेट्रियाटिक नहीं मानते। ये सबसे बड़ा हमारे देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, इसके नागरिकों के साथ विश्वासघात हो रहा है। इसके जो पूरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है साथियों। इसी के साथ लास्ट पॉइंट मैं जोड़ूंगी कि कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा के साथ किसको पढ़ाएगा ये भी तो आना चाहिए। तो किसको पढ़ाएगा, इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पहले ही एडमिशन में इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी का बिल्कुल ठीक नहीं था। पहले ही आप देखते थे कि जो बच्चे स्कूल में कोचिंग लेके अच्छा कर लेते थे या जिनके घर के हालात अच्छे होते थे वो ज़्यादा अच्छा कर पाते थे, और मार्क्स के बेसिस पे जिनको एडमिशन दिया जा रहा है वो अपने आप में उसमें हमें लगता था कि नाइंसाफ़ी एक तरीके से है। फिर भी कई बच्चे जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, पढ़ के किसी तरह से 12वीं पास करके अच्छे नंबर ला के उनको एडमिशन मिल जाता था। अब आपने क्या किया, मास्टर स्ट्रोक, स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से इरेलेवेंट कर दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, जितनी मेहनत बच्चे ने की हो। अब एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ये पिछले साल से 2 साल लागू किया गया है। इसका क्या नतीजा हुआ, आप देखते हैं कि गांव के बच्चे और शहर के भी जो गरीब बच्चे हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम से इतना वाकिफ नहीं है, उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनके घर में नहीं होते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। उन्होंने उस एग्जाम में जाने से ही घबरा गए। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसमें से कम आधे बच्चों ने एग्जाम दिया नहीं, वो घबरा गए, नहीं दे पाए। पहले से आपने एक फिल्टर लगा दिया। उसके बाद जो लोग एग्जाम देने गए भी, उसमें जो कोचिंग में जा सकते हैं, जो ऊंची फीस देके कोचिंग में जा सकते हैं, जो पूरा एक माफिया की तरह इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे देश में चल रहा है, वही आगे आ पाए, वही कर पाए। अच्छा, तीसरा कि जितनी महिलाएं हैं इतनी कम होगी तादाद। हमारी यूनिवर्सिटी में कम से कम 30% कटौती हुई है महिला स्टूडेंट्स के एडमिशन में, क्योंकि माँ बाप उनके कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं जैसे वो अपने बेटों के लिए शायद करें। ये एक रियलिटी हमारे देश में, तो वो भी पीछे रह गई। और एक और बात जो हुई है इसके बाद कि जिस तरह से हमारे जो पूरा एग्जाम का सिलेबस है वो बेस्ड है CBSE पे, वो CBSE पे बेस होने की वजह से स्टेट बोर्ड्स के जितने बच्चे थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाए। मैंने देखा अपने कॉलेज में, मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कि जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे आए, रिजर्व कैटेगरी हमारे यहाँ क्रिश्चियंस होते हैं, वो आए तो उसमें ना साउथ का एक बच्चा था, ना वेस्ट बंगाल का एक भी बच्चा था, ना उड़िया एक बच्चा था, ना नॉर्थ ईस्ट का। सिर्फ 3 स्टेट से यहाँ पे आए, राजस्थान, UP एंड हरियाणा। 3 स्टेट्स के बच्चे आए। पूरी डाइवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खत्म कर दी गई, जो बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। वो देश के कोने कोने से जो बच्चे आते हैं, अपने कल्चरल डिफरेंसेस को लेके, अपनी लैंग्वेजेस को लेके, अपने अलग अलग रिलीजन्स को लेके आते हैं, उन्हीं से वो लोग एक दूसरे से सीखते हैं। वो डाइवर्सिटी आपने पूरी तरह से खत्म कर दी। इस CUET जो एक नेशनल एग्जामिनेशन, सो कॉल्ड एग्जामिनेशन है, जो मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, जो आपकी रीजनिंग नहीं टेस्ट करता, आपकी लॉजिकल स्किल्स नहीं टेस्ट करता, जो पूरी स्कूली शिक्षा को खत्म करके एक एग्जाम के बेसिस पे होता है। तो ये जो फिल्टर है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ करप्शन ऑल्सो। एक तरह के स्टूडेंट्स को लाना भी इससे पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कोई प्राइवेट पार्टीज इसको कंट्रोल कर रही हैं। हमें मालूम है कि कौन लोग इन चीज़ों पे हावी रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात अब खत्म करते हुए यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे ये जो जिस तरह से हमारे देश की जनता के खिलाफ जो ये चल रही है नीतियाँ हमारे देश में, सिर्फ शिक्षा नीति नहीं, हर जगह जो भी आप देखिए पब्लिक सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया, और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलके, जो मुनाफाखोरी के साथ मिलके, कम्युनलाइजेशन, सैफ्रनाइजेशन और ये फैशिस्ट तरीका के हम किसी को बोलने नहीं देंगे। अभी एक कमेटी खड़ी की है यूनिवर्सिटी में कि सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयज़ क्या लिख सकते हैं, उसको वो रेगुलेट करेगी कि क्या आपके ऊपर, मतलब हमको
अब सोशल मीडिया में अपनी बात कहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो पूरा फैशिज्म आ गया ना हमारे देश में, और पूरे यूनिवर्सिटी को एक शाखा में तब्दील कर दिया गया है। एक हिंदू स्टडी सेंटर खोला, चलो स्टडी आप कर लो हिंदुइज्म भी, हालांकि उसको मिसयूज किया जा सकता है। वहाँ पे यज्ञ के साथ खुला वो इनॉग्रेट हुआ, यज्ञ हुआ, प्रसाद बांटा गया। क्या यूनिवर्सिटी में हम लोग पंडित का ज्ञान दे रहे हैं? क्या हम उनको श्लोक पढ़ना सिखा रहे हैं? क्या हम उनको क्रिटिक करना सिखा रहे हैं? हिंदुइज्म में भी बहुत सारी धाराएं, अलग अलग टाइप की फिलॉसफीज हैं, वो क्रिटिक करके आप पढ़ लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप माइंडलेस तरीके से अनभक्ति के साथ, बिना क्वेश्चन किए, रूढ़िवाद के साथ रिचुअल सिर्फ सिखाने के लिए, ये यूनिवर्सिटी की ये जगह नहीं है, ये रोल यूनिवर्सिटी का नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं आरएसएस के प्रचारक, मतलब उस नाम से उनको बुलाया जा रहा है चीफ गेस्ट कि ये वीएचपी के प्रचारक हैं, ये आरएसएस के प्रचारक हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी को, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को, टैक्स पेयर्स मनी को मिसयूज किया जा रहा है एक विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए। ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। मैं 42 साल से पढ़ा रही थी, अभी रिटायर हुई, मैं बहुत सारी सरकारें आई हो गई हैं, कभी ऐसा नहीं देखा जो आज हो रहा है। इसलिए हम सबको इसके खिलाफ खड़ा होना है, नहीं तो हमारी देश की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खतरे में है। इस चीज़ को लेकर और भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन ये भी एक वजह है कि शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से खत्म की